वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे, ठीक ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। ठीक, तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को सौंप सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है और इसकी संख्या है 80। ठीक, और सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट अगर पूछा जाए तो उसमें भी उत्तर प्रदेश ही है। अगला प्रश्न यह है कि भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली बिहार में। अगला प्रश्न, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, तो कहां पे स्थापित किया गया था? तारापुर में। ठीक है, तारापुर में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तारापुर जो है वो किस राज्य में है। ठीक है। अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे बताना है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये थे अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश के शासक होते हैं और अजातशत्रु के समकालीन थे कौन? महात्मा बुद्ध। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में होती है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग, ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की घटना है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की घटना है उसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। अच्छा, इसमें जो महाअभिनिष्क्रमण है वो क्या है? वो गृह त्याग है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण क्या है? देह त्याग है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है? वो कहलाती है निर्वाण। ये जो है वो डिफरेंस ध्यान में रखना है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया था 1969 में। ठीक, 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य, यहां पे बात की जा रही है मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान थे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर इस प्रश्न में मैं आपसे ये पूछूं कि फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो उसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? ठीक है, तो यह है अनुच्छेद आर्टिकल 356, ना कि धारा 356। ठीक है, तो आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 3.5%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH7 है, जो कि आज की डेट में ये NH44 हो गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो 1912 में अल हिलाल की शुरुआत किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है पहले शिक्षा जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं वो पहले शिक्षा मंत्री भी होते हैं और इनके जन्म दिवस को हम जो है शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन जो WTO है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान, ठीक है, जो राष्ट्रीय गान है पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाया गया था 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में।
हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि संगमरमर, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि 1922 में चौरी चौरा कांड, 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को जो 1922 में उन्होंने स्थगित कर दिया था, और कांड क्या था? चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर में हुआ था। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उस समय अध्यक्षता संभाली थी जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यह है कि महान चिकित्सक चरक, चरक जो है वो किसके दरबार में थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में, और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि नाथुला, नाथुला दर्रा जो पास है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नाथुला स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह समझौता हुआ था 1916 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 1916 में मुस्लिम लीग और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, तो 1761 में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में होता है? ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और लोदी जो है लोदी वंश का शासक होता है, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के पराजय के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना पड़ती है बाबर के द्वारा। तो 1526 में प्रथम युद्ध और 1556 में द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, और तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह राज्य है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न, हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाफ मैन कप का जो संबंध है वो टेनिस से है, ऑप्शन नंबर ए। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि कौन सी खाड़ी, ठीक है, ये जो है वो बे की बात की जा रही है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि माउंट आबू में है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा जो लैंड बाउंड्री है वो सबसे बड़ी है? तो दिए गए ऑप्शन में जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा, यहाँ पे स्थलीय सीमा जो बात की जा रही है वो सबसे बड़ी किसकी है? ये है रूस की, ऑप्शन नंबर ए। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला, ठीक है, यहाँ पे मैरीन बाउंड्री की बात की जा रही है, समुद्री सीमा की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश दिए गए ऑप्शन में क्या है? कनाडा, ऑप्शन नंबर डी, कनाडा है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है रेड क्लिफ लाइन। भारत पाक जो सीमा रेखा है वो जो है सुपर इम्पोज सीमा रेखा है, जिसको अध्यारोपी सीमा रेखा भी बोलते हैं। ये भी याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो कैसी है? वो है अध्यारोपित सीमा रेखा है। और ये जो है ये रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी, इस वजह से इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो प्रकार के तौर पे क्या बोलेंगे? अध्यारोपी सुपर इम्पोज लाइन है। ठीक है, भारत के संविधान सभा में ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 22 जुलाई 1947। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, ऑप्शन नंबर बी,
9 जनवरी 1915 को, और इसी वजह से हर साल 9 जनवरी के जो है भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। और इस साल भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाया गया इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लैन का विस्तृत रूप क्या है ये आपको बताना है, ठीक है? तो लैन कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? ठीक है, तो भारत का जो गोवा राज्य है पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का शहर है कुशीनगर, वहां पे। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई थी कुशीनगर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो ये युद्ध हुआ था 1764 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नेशनल एयर फोर्स डे मनाते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक या मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद है वह शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है वो किसकी बनी हुई थी? तो ये मोहरें बनी हुई थी सेलखड़ी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन था? ठीक है, तो बिना दुर्ग का एकमात्र जो सिंधु सभ्यता का नगर था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो ये है चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो यह श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। ठीक, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। ठीक है, तो ग्वालियर शहर में जो है वो तानसेन का मकबरा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, उसको ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।